हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे हरियाणा एडीए का क्वेश्चन पेपर। हरियाणा एडीए का एग्ज़ाम हुआ था 23 जुलाई 2023 को। ये उसकी मास्टर सेट है, क्वेश्चन पेपर का मास्टर सेट है। मास्टर सेट मतलब होता है कि जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो डिफरेंट कोड्स बनाए जाते हैं क्वेश्चन पेपर के। तो एचपीएससी ने डिफरेंट कोड्स की डिफरेंट आंसर की ना देगी, उन्होंने एक मास्टर सेट बनाया और इसी के आंसर की सबको प्रोवाइड करेगी। इसके अकॉर्डिंग ही आप सब अपने क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे, मास्टर सेट को देखेंगे। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये मैच द फॉलोइंग। मैच वाले क्वेश्चन थे। मैच वाले क्वेश्चन ज़्यादातर ईजी होते हैं। अगर आपको ईजी इन द सेंस, अगर आपको एक दो भी पता है, आप मैच कर पाए तो आप पूरा आंसर उसका क्रैक कर सकते हैं, पूरा आंसर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि ये था इनविटेशन टू ट्रीट, कौन सा केस लो है इसके ऊपर। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस पे कौन सा केस लो है। काउंटर प्रपोजल पे कौन सा केस लो है। और जनरल ऑफर पे कौन सा केस लो है। ज़्यादातर ये सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, पुराने जजमेंट्स हैं, कोई इसमें नया केस नहीं पूछा हुआ। सबको पता है जनरल ऑफर है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये तो सबको पता है जनरल ऑफर पे कौन सा है। ओके, देन काउंटर प्रपोजल है हाइड वर्सेस रिच। एंड द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये है फेल्थी हाउस वर्सेस बेंडली। और बच्चा कौन सा लास्ट, इनविटेशन टू ट्रीट, ए का 4। देखिए हम अगर दो भी बना पाए, यानी सी का 1 और डी का 2, तो हम सी का 1 डी का 2 इन दो में है। काउंटर प्रपोजल सी का 1 है 2, इनविटेशन टू ट्रीट 1 का 4, ए का 4। द आंसर करेक्ट आंसर इज डी। अगर आप 1 2 भी बना पाए तो आप जो है ऑप्शन से करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन आया था ये भी अगेन मैच का क्वेश्चन है। ये मैच के क्वेश्चन इजी होते हैं। जनरल डेफिनेशन क्लॉज पूछा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो जिसको डेफिनेशन क्लॉज याद है, बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट से है, जिसको डेफिनेशन क्लॉज याद है तो इजली इसको कर सकते हैं करेक्ट। चलिए इसको मैच करते हैं। 2A सबको क्या होता है 2A में। 2A जो डिफाइन करता है, 2A डिफाइन करता है प्रपोजल। 2A डिफाइन करता है प्रपोजल। सी में क्या है, सी में है प्रोमिसी। ई में है, सबको पता है ई किस चीज़ के बारे में, डेफिनेशन क्लोज। 2E डिफाइन करता है 2E एग्रीमेंट। और एफ में क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, इसे डायरेक्ट डेफिनेशन क्लोज पूछा हुआ था। नेक्स्ट आप देखिए कितने मैच। तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी मैच का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग तो जैकपॉट होते हैं, बोनस क्वेश्चन होते हैं। इसको मैच करें। सप्लाइज ऑफ नेसेसरी का क्या 68, 69, 70, 71, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं और ये डायरेक्ट बेरेक्ट से ही पूछा हुआ है। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन सेक्शन 69। लाइबिलिटी टू पे नॉन ग्रेटिशियस एक्ट ये है सेक्शन 70। 70 फाइंड ऑफ गुड 71, इसको बेली भी कहा जाता है। डायरेक्ट बेरेक्ट से क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन दोबारा नहीं। मैच वाला क्वेश्चन अभी तक काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट सॉरी, इसका आंसर मैच करने के बाद आप देख सकते हैं जो आंसर है जो मैच कर रहे हैं वो है ए। ठीक है, 1 का 2, फिर बी पे देखिए 1। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर मैच का है, अगला क्वेश्चन फिर मैच का पूछा हुआ है, मैच द फॉलोइंग। इसमें देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये अगेन सब आप देखेंगे जितने भी केस लो हैं ये सारे की सारे पुराने केस लो हैं, कोई नया इसमें फिर से अगेन इन्होंने कोई पुराना नया केस लो नहीं पूछा, सिर्फ ट्रेडिशनल केस लो है। और ये ऐसे केस लोज अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी करके जाएंगे तो भी आप इनको बना सकते हैं। चलिए इसको करते हैं। ए का क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर था टायलर वर्सेस कैडवेल। नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट कंटेम्पलेटेड, ये था कैरली वर्सेस हेनरी में। इनकैपेसिटी ऑफ ए पार्टी के ऊपर था केस लो रोबिसन का।
रोबिसन वर्सेस डेविसन। और टेम्परेरी इंटरवेंशन सत्य भारता घोष का केस है इस पर। द आंसर विल बी डी। मैच कर लीजिए आप, एक आ तीन इसमें है। देखिए जिसने एक क्वेश्चन भी बना लिया, एक मैच भी कर लिया, एक आ तीन तक बना लिया, तो एक आ तीन सिर्फ इसी में, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ का डी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए 4 क्वेश्चन लगातार मैच द फॉलोइंग है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना हमें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। ओके, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, वी हैव टू टेल वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। लेट्स डू इट। Every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession or restrained during term of a service enter into a trade combination is void. This is wrong. void नहीं है, valid है। ये statement wrong है। during term of service कैन रिस्ट्रेनमेंट हो सकती है, ये वैलिड है, बट इन्होंने void दे दिया इसलिए स्टेटमेंट क्लोज होगी, क्रॉस गलत है ये। A manufacturer may enter into an agreement to sell his entire product to the particular person and not to sell to anyone else. Such agreement is also void. ये फिर से ये valid को इन्होंने void लिख दिया, इस वजह से ये भी this statement is also wrong. The answer will be both statement 1 and 2 are false. This is the correct answer. Fifth का B. Next. Sixth, again 2 statements are given. We have to tell them whether they both are false or true. A agreed to sell 100 ton of oil. Such agreement will be void. Such agreement will be void. A agreed to sell 100 tons of oil, and such agreement will be void. This is wrong. Void क्यों होगा, तो valid है। This is wrong. A agreed to sell to be my white horse rupees 1000. Such agreement will be void. दोबारा इन वर्ड ये भी स्टेटमेंट जो है गलत होगी। दान बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। दिस इज करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट 7th देखते हैं। इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच से रिलेटेड है। इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ द एग्रीव्ड पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द रेप्यूटेशन एंड लीव द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिक्वेंस एनश्योर। द पार्टी, हमें बताया कौन कौन से स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग ठीक है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके। द फर्स्ट स्टेटमेंट, द पार्टी, हमें करेक्ट। ओके, देखिए अब स्टेटमेंट देखते हैं हम। द पार्टी रेप्यूडेटिंग मे चूज टू परफॉर्म एंड प्रोमिसी विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट द सेम। चूज टू परफॉर्म एंड प्रोमिस, यस दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, the promiser cannot take advantage of supervening impossibility or frustration. No, he can take advantage. This is wrong. This is wrong statement. The damage for the breach would be accessed at the time when the reputation takes place. No, not at the time when the reputation takes place. This is also wrong. The damage for the breach will be accessed at the time fixed for the performance. This is the correct. A and D 2 स्टेटमेंट ठीक है। कहाँ ऑप्शन A and D, यानी आंसर इसका D होगा। A and D both statement are true. अदरवाइज ये दो B and C are wrong. Next 8th question है, if the promisee does not accept the anticipatory repudiation, दोबारा anticipatory breach of contract से पूछा हुआ है, by the promiser, what would be the legal obligation on promise। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखिए, हमें उसके अकॉर्डिंग बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। Promisee damages would be accessed at the time when the repudiation take place. Wrong. पिछले क्वेश्चन में बताया था promisee damages will be accessed at the time fixed for the performance of contract. Correct, at the time. This is the correct, at the time fixed for the performance of contract. This statement B is correct. Next, promisee has to take the risk of market rate falling. Yes, this is the correct. अब तक B और C 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। D देखते हैं। D कह रहा है promisee would be under no obligation to take all reasonable steps to keep his loss to the minimum. No, is under no obligation. This is wrong.
The correct statement is B and C are the correct. C, answer would be C. B and C, both statement correct. Next. Again, statement based question पूछे हुए हैं कि consider the following legal proposition relating to ये communication of acceptance through the postal means अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस थ्रू पोस्टल, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, बताने हमें कौन कौन से करेक्ट है कौन से रॉन्ग। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड एट द प्लेस वेयर द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड एंड द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस डिस्पैच्ड। द स्टेटमेंट इज करेक्ट, डायरेक्ट लैंग्वेज है। नेक्स्ट, द एक्सेप्टर बिकम बाउंड व्हेन द properly addressed and adequately stamped letter of acceptance is posted. Acceptor become a bound. This is wrong. This is wrong statement. Offerer become bound when the properly addressed and adequate stamped letter of acceptance is posted. Yes, letter of acceptance is posted. ये statement is correct. अब तक A और C statement correct है. The acceptor become bound only when his acceptance comes to the knowledge of a proposal. This statement is correct. यानी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है A C D, A C D, A C D। आंसर वुड बी D, ऑप्शन वुड बी D। नेक्स्ट, if the debtor owes a several distinct debt to the same creditor and makes payment without any appropriation, then the creditor may use the payment to discharge which of the following debts? ये ऑप्शंस देखते हैं। At his discretion to wipe out any debt which is due, this is wrong. To make payment for the time barred debt, make payment for the time barred debt, this is correct. To make a payment for the interest and the cost and then to the principal, this is correct. To make a payment for the debt as determined by the court under the section 61 of the Contract Act by the application of law, this is also correct. यानी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है B C D। द आंसर वुड बी B C D। आंसर ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी पूछे हुए हैं, ये इसलिए है कि आपका टाइम कंज्यूम कराने के लिए, तो आपको अपनी रीडिंग स्पीड जरूर बढ़ानी चाहिए, इनहेंस करनी चाहिए, ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ सकें और आंसर क्लिक कर सकें। अभी मेरे को आपको साथ साथ समझाना भी, इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लॉ इज़ ए सोशल साइंस दैट ग्रोज एंड डेवलप्स विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। टेक्निकली द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया बिगेन विद द ब्रिटिशर्स legislative effort toward the 18th century with a number of reforms in the Code of Civil Procedure 1859. Afterwards, according to the 27th Law Commission report, a special committee presided over by the Sir Early Richard, including Dr. Rashbirav Ghosh, examined the draft bill of CPC, who carefully rearranged all the provisions of the draft code of the civil procedure into two parts. Includes body of the code and the schedule first and the body of the code later। C option है section and the orders, D है orders and the rules, E है the sections, orders and the rules। The correct option for this is answer is B, only A, the body of code and the schedule। Next, 12 number question, which one of the following option is true? ट्रू ऑप्शन बताना हमें, करेक्ट ऑप्शन विद द रेफरेंस टू मेंस प्रॉफिट, मेंस प्रॉफिट को लेंगे। एज गिवन द सेक्शन 212 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इट सेज मेंस प्रॉफिट मीन्स ए प्रॉफिट। अब जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं हमें मेंस प्रॉफिट से रिलेटेड है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने और उसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो बढ़िया पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। विच ए पर्सन इज इन ए wrongful possession of such a property actually received? Yes, it's a man's profit, correct. Next, might with ordinary diligence have received therefrom, this is correct. Together with the interest on such profit, ये भी correct है. But shall include profit due to the improvement made by the person in wrongful possession,
ये गलत है यहाँ, इंक्लूड नहीं होगा ये, इंक्लूड द प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द बट अगले देखते हैं, बट शैल नॉट इंक्लूड द प्रॉफिट ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन रॉन्गफुल पोजीशन, दिस इज करेक्ट। तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है ए बी सी और ई, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी, 12 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, डिक्री इज ऑलवेज अपीलेबल एंड ऑर्डर्स कैन हार्डली बी अपीलेबल, हाउएवर दे आर द फी ऑर्डर्स इन विच द फर्स्ट अपील इज अलाउड बट नो सेकंड अपील कैन बी अलाउड, द अबव स्टेटमेंट आर विद द रेफरेंस टू द सेक्शन। ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, हमें पता है 2C से रिलेटेड नहीं है, ई से डेफिनेशन क्लोज इससे भी नहीं है, 99 से भी। आंसर वुड बी डी, क्योंकि 100 में सेकंड अपील है और 104 बताता है ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील कैन इनिशिएट, ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील लाई, तो आवर आंसर विल बी डी, ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी है, 13 का सी मतलब ओनली डी इज द करेक्ट। 14, क्वेश्चन नंबर 14, the various modes in which the execution of a decree may be ordered are given in section 51 correct of the code of civil procedure, point out one of the following mode which is not given under the section 51 of the mode of execution of decree। section 51 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है CPC का, जो हमें बताता है मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। इसको डिटेल में पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है सेक्शन 51 से, लेकिन इसमें हमें बताना है विच इज़ नॉट गिवन इन 51। ओके, तो कौन सा ऑप्शन नहीं देखा हमें वो देखना है। बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, ये तो है, इट्स अ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। बाय अटैचमेंट एंड सेल और बाय सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, दिस इज अ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, करेक्ट। बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ ए जजमेंट लेटर, दिस इज करेक्ट, अरेस्ट एंड डिटेंशन भी है। बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, यस रिसीवर भी हो सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर भी होता है 51 में। अरेस्ट एंड डिटेंशन भी होता है ऑफ द पार्टी हु इज़ नाइदर पार्टी टू द सूट नोर हैव एनी कनेक्शन टू द सब्जेक्ट मैटर, जिस पार्टी को जो पार्टी नहीं है सूट में, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसको क्यों अरेस्ट एंड डिटेंशन करेंगे, तो ई ऑप्शन इज़ रॉन्ग, और हमें बताना था रॉन्ग ऑप्शन, तो आवर आंसर विल बी ई कहाँ है इसमें, ऑप्शन नंबर ई, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 14 का डी। नेक्स्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट के क्या क्या एसेंशियल कंपोनेंट है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, बेसिक क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल। कौन कौन सिविल सूट के कंपोनेंट, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, करेक्ट, अपोजिट पार्टी भी होना चाहिए, ये भी करेक्ट, एग्जिस्टेंस सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, रिलीफ क्लेम्ड मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ सिविल रेमेडी, दिस इज करेक्ट, द कोर्ट मस्ट हैव ए जुडिशन टू एडजुडिकेट अपॉन द सेम, यस कोर्ट मस्ट हैव जुडिक्शन, दिस जितने एसेंशियल ऑल कंपोनेंट आर एसेंशियल, तो आंसर किसमें ऑल, ऑप्शन ए टू ई, करेक्ट, 15 का डी है। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ था। 16 क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोपोजिशन ऑफ ए लॉ रिलेटिंग टू एप्लीकेशन एंड इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा, नहीं सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोपोजिशन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू एप्लीकेशन एंड इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस से रिलेटेड पूछा हुआ है, सेक्शन 10 ऑफ CPC विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग। अगेन स्टेटमेंट दे रखी है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस से रिलेटेड। देखिए, द मैटर इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द प्रीवियस सूट, करेक्ट स्टेटमेंट है। द प्रीवियस इंस्टीट्यूशन पेंडिंग इन ए फॉरेन कोर्ट शैल डिबार द इंडियन कोर्ट ट्राइंग, दिस इज रॉन्ग, फॉरेन कोर्ट एक्सेप्शन है रेस सब जुडिस की। अब जिसने रेस सब जुडिस अच्छे से पढ़ा हुआ है ही कैन आंसर दिस क्वेश्चन। इवन सेक्शन 10 की बेसिक्स बेरेक से ही पढ़ा है, डायरेक्ट बेरेक से क्वेश्चन है। ए डिग्री पास्ड इन द कंट्रावेंशन ऑफ ए डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस शैल बी नुलिटी एंड मे बी डिसरिगार्डेड द एग्जीक्यूशन ऑफ ए एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। The court in which a previous suit is instituted must have jurisdiction to grant the relief claimed in the subsequent suit, jurisdiction तो होना ही चाहिए कोर्ट का, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है।
तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट आई ए और डी इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, द आंसर विल बी डी, 16 का डी। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन नंबर 17। Again, two statements are given. We have to tell which statement is true, which is false, whether both are the false or true. 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। The rejection of application for leave to sue as a forma pauper is not considered as the decree, as there is a no plaint till the application is granted. Forma pauper is correct. इसको डिक्री नहीं माना जाता। This is correct. Next, the proceeding under the Indian Succession Act and the Hindu Marriage Act are considered as a statutory suit. Statutory suit है, correct है। Decision given there under are as decree. This is the correct. Both statement are correct, यानी answer will be A. Both statement are correct. Next, मैच के जो क्वेश्चन है तो बोनस है। ऑर्डर 20 से ही क्वेश्चन पूछा हुआ, सिर्फ ऑर्डर 20 और दूसरा पूछा ही नहीं हुआ। तो ये जितने ये रूल्स पूछे हैं 12, 15, 12, 14, 15, 18, दीज आर द इम्पोर्टेंट रूल्स। और जो भी ऑर्डर 20 को अच्छे से पढ़ता हो, इन रूल्स को तो बिल्कुल पढ़ता ही पढ़ता है, इनको छोड़ता नहीं। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन भी ईजी है, एक ही ऑर्डर से पूछे हुए ऑर्डर 20 से। चलिए मैच करते हैं इनको। और अगर आपने ऑर्डर 20 कुछ रूल्स भी पढ़े हैं, दो भी आप बना पाए, तो आप इजीली इसको आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, ऑर्डर 20 रूल 12, ऑर्डर 20 रूल 12 ये प्रीम्पटिशन की बात करता है। ऑर्डर 20 रूल 14 पार्टीशन एंड द सेपरेट पोजीशन की है बात करता है। ऑर्डर 20 रूल 15 ऑर्डर सॉरी दिस इज रॉन्ग आई डिड सॉरी। ऑर्डर 20 रूल 12, ऑर्डर 20 रूल 12 जो है ये मेंस प्रॉफिट के लिए है। तो ठीक है, 20-12 ऑर्डर 20 रूल 12 सूट फॉर पोजीशन द मेंस प्रॉफिट। ऑर्डर 20 रूल 14, ऑर्डर 20 रूल 14 जो बात करता है प्रीम्पटिशन की बात करता है। रूल 15 टॉक अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रूल 18 पार्टीशन द सेपरेट पोजीशन की बात करता है। तो ए का 4 देखो आपका है ओनली बी इज़ द करेक्ट मैच, क्योंकि एक भी बना पा रहे, जिसने एक भी करेक्टली बना दिया तो ऑप्शन इज़ द करेक्ट। बाकी आप फर्दर ऑप्शन भी देख सकते हैं। देखिए बी का 2 सूट फॉर प्रीम्पटिशन इज़ करेक्ट। ऑर्डर 20 रूल 15 ये डिसोल्यूशन पार्टनरशिप के लिए भी करेक्ट। नो आंसर इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग है। देखिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट केस लो है, जो आज तक मेरे को लगता है सबको ही पता होगा, ये है दायरो का केस लो, दायरो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये सबको पता है, इट इज़ ऑन द रेस जुडिकाटा। दिलो और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पे कौन सा केस है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पे है, दिस इज देवीलाल मोदी वर्सेस एसटीडी। ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पे। हम देखिए अब ए का दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। हमने अगर 2 मैच कर लिए तो हम बना पाएंगे। जैसे कि सी हमने मैच करा 1 से, कहाँ ऑप्शन में C1 से मैच करना है, C1 से इन 2 ऑप्शंस में है। तो हमें पता है कि ये 2 ऑप्शन करेक्ट है हमारे लिए, इन दोनों ऑप्शन में से ही करेक्ट ऑप्शन है। दायरो वर्सेस स्टेट, बी का 4 देखिए बी का 4 यहाँ है सिर्फ, और बी का 4 सिर्फ यहाँ, तो यू कैन इजीली मेड इट। द करेक्ट आंसर इज दिस, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए सबको हम मैच करते हैं। ठीक है, धीरू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये एक्सक्लूजन ऑफ जुरिडिक्शन से रिलेटेड है, एक्सक्लूजन जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। दायरो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दिस इज रेस जुडिकाटा। देवीलाल मोदी वर्सेस एसटीडी, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। एंड द मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास, दिस इज फॉर्म शॉपिंग से रिलेटेड है। अगला फिर मैच द फॉलोइंग, और ये सीपीसी से पूछा हुआ है इन्होंने, सिर्फ डेफिनेशन क्लोज दोबारा पूछ लिया। काफ़ी अच्छा अगर डेफिनेशन क्लोज पर अभी, और देखिए क्वेश्चन से ही बन सकता है यहाँ। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर कुछ हद तक जो है क्वेश्चन पेपर में ही दे रखा है। अभी हमने रिसेंट देखा था मेंस प्रॉफिट से रिलेटेड, उसमें सेक्शन भी लिखा होता
तो 2 to 12 टॉक अबाउट मेंस प्रॉफिट, सी का 2, देखते हैं ऑप्शन में सी का 2 है, इसी से बन जाएगा था। देखो एक ही है, सिर्फ यहाँ दे रखा है सी का 2, और ये जो है सी का 2, ये तो अभी क्वेश्चन में भी पूछा हुआ, ऊपर दिखा देता हूँ आपको कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 20, अभी हमने इससे रिलेटेड करा है। देखिए आंसर देखो आप, क्वेश्चन पेपर में ही आंसर दे रखा है, कहाँ था मेंस प्रॉफिट से रिलेटेड, ऊपर अभी दिखाता हूँ आपको। मेंस देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 खुद में आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। मेंस प्रॉफिट कहाँ डिफाइन कर रखा है, 2/12 में, और क्वेश्चन नंबर 20 में मेंस प्रॉफिट आपने मैच कर दिया, तो आप जो ऑप्शन राइट ऑप्शन यू कैन फाइंड द राइट ऑप्शन। ये रहा मेंस प्रॉफिट, आपने क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है इसका, तो देख लें आप। चलिए फिर भी इसको हम कंप्लीट करते हैं। 2 + 3 2 10 किसकी, 2 + 10 बात करता है जजमेंट डेटर की, ये जजमेंट डेटर है। 3 में क्या है, 3 में डिग्री होल्डर, 12 में मेंस प्रॉफिट, और 19 में क्या, शेयर कॉर्पोरेशन। इजी क्वेश्चन, ये तो फ्री का क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ही इसका आंसर देखा है, जिसने क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से पढ़ा हो इसका आंसर बना सकता है। बाकी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर में आंसर देखने की भी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, with respect to the doctrine of res judicata, choose the correct statement from the given option। रेस जुडिकाटा, 2 डॉक्ट्राइन है सीपीसी की सबसे इंपॉर्टेंट, रेस सब जुडिस और रेस सब जुडिकाटा, सेक्शन 10-11। इसमें से देखिए 3 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट पढ़ते हैं और हमें करेक्ट बता दें। द डॉक्ट्राइन रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम इंटरेस्ट रुपब्लिकेटर सिट फिनिलिस्टम। तो ये डॉक्ट्राइन है, ये तो सबको पता है कि ये डॉक्ट्राइन रेस जुडिकाटा से रिलेटेड है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू सिविल सूट पे अप्लाई होता है, करेक्ट, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे भी लगता है और आर्बिट्रेशन पे भी लगता है, इंटरिम ऑर्डर्स पे भी ये अप्लाई होता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन रेस जुडिकाटा कोडिफाइड अंडर सेक्शन 11 में है, ये सबको करेक्ट है। और इज एग्जॉस्टिव, नहीं एग्जॉस्टिव तो नहीं है, सेक्शन 11 में है बट इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, तो दिस इज रॉन्ग। डॉक्टर रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू पेटिशन, यस दिस इज करेक्ट। Our correct statement is A, B and D. A, B, D. The correct answer is D. Next. बाद सेट ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेट ऑफ इज ए स्टैट्यूटरी, हमें कहते हैं फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना भी है ना। ये क्वेश्चन भी अच्छा पढ़ो और ये भी देखो कि बताना क्या है। हम कई बार करेक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसमें से ऑप्शन में करेक्ट भी दे रखा होगा, लेकिन हमें बताना क्या, इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो, पूरे फोकस से पढ़ो। एक एक क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल है, एक क्वेश्चन भी गलती से भी गलत नहीं हो जाना चाहिए। आता ही नहीं क्वेश्चन हो तो अलग बात, उसको तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जो आता हुआ अगर आपने गलत कर दिया गलती से, इट्स ए ग्रेव मिस्टेक। चलिए इनको स्टडी करते हैं हम। लेट्स सी द और स्टेटमेंट। सेट ऑफ इज ए स्टैट्यूटरी डिफेंस टू द प्लेंटिफ एक्शन वेयर ए काउंटर क्लेम इज ए क्रॉस एक्शन, दिस इज करेक्ट। सेट ऑफ एंड द काउंटर अराइजिंग आउट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, नो। सेट ऑफ अराइज फ्रॉम द सेम ट्रांजेक्शन, काउंटर क्लेम से सेम ट्रांजेक्शन अराइज नहीं होता, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेट ऑफ अमाउंट मस्ट बी रिकवरेबल एट द डेट ऑफ द सूट, बट काउंटर क्लेम अमाउंट मस्ट बी रिकवरेबल एट द डेट ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट। बोथ सेट ऑफ एंड द काउंटर कैन नॉट एक्सीड द पिक्यूनरी जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कैन नॉट, दिस इज करेक्ट। द इनकरेक्ट कौन सी, बी, द आंसर विल बी बी, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर बी का बी इज द करेक्ट, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट 23, in which of the following case the Supreme Court held that a defect of jurisdiction, whether it is a pecuniary or territorial or whether it is in respect of subject matter of the action, strike at a very authority of a court to pass any decree, and such a defect cannot be cured even by the consent of the party। कौन सा केस लो है इसके लिए,
The case law is this the B. Kiran Singh versus Chaman Paswan. The answer will be D. Question number 23. Option number D is the answer. हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं अगेन मैच का क्वेश्चन पूछा इन्होंने. मैच के क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको बताया था. अगर आपको और डायरेक्ट ऑर्डर्स पूछे हुए हैं इन्होंने, कोई डीप से नहीं पूछा हुआ. ऑर्डर नंबर 8 एवरीबडी नोज अबाउट इट कि ऑर्डर नंबर 8 इज़ रिटर्न स्टेटमेंट. अगर आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ डायरेक्ट कोई अच्छे से पढ़ के आप गए हैं तो आप काफ़ी क्वेश्चन बना सकते हैं. कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी. ऑर्डर 21 इज़ फॉर द एग्जीक्यूशन, कैन इजली मैच इट. ऑर्डर 29 सपोज द सूट अगेंस्ट द कॉरपोरेशन है. और 39 सबसे इम्पोर्टेंट, ऑर्डर 33 इंडिजेंट पर्सन, कैन इजली मैच द फॉलो. हमने इजली मैच कर लिया इनको क्योंकि बहुत ही ऊपर से पूछा होता, सुपरफिशियल क्वेश्चन था, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत थी. तो ऑप्शन में देखना हमें बस कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. मैच जो हमने मैच करा उसके अकॉर्डिंग ये ए का आना चाहिए, ए का 4 आना चाहिए, बी का 1 आना चाहिए. ए का 4 बी का 1. बी 24 का बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है स्टेटमेंट बेस्ड है. 2 स्टेटमेंट देखिए. वी हैव टू फाइंड आउट विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, विच इज़ फॉल्स, और वेदर बोथ आर फॉल्स. बट द स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ना कि इट्स अ वेरी लेंथी स्टेटमेंट. अगर ऐसे स्टेटमेंट कई बार इन्होंने पूछ ली तो आप देख सकते हैं कि टाइम, किसी भी पेपर में टाइम इज़ द की, टाइम मैनेजमेंट इज़ द की. और अगर आपने रीडिंग हैबिट नहीं बनाई, अपने आप जल्दी नहीं पढ़ पा रहे, जल्दी पढ़ना, ऐसा भी नहीं कि आप डिटेल्स स्किप कर दें. विद डिटेल्स यू हैव टू रीड इट क्विक सो दैट यू कैन सेव द टाइम. अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से पढ़ा तो अब माई स्पीड विल बी एज कंसिस्टेंट टू यू, consistent to your understanding. Okay, my purpose is to make you understand, not to do the question quick. चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं. where upon an application of the accused for a plea bargaining a satisfactory disposition of the case has been worked out in accordance with law, the court. ये प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं और हमें उनको देखना है फॉल्स है करेक्ट है. व्हाट इज़ द एक्चुअल स्टेटस. First, whereupon an application of the accused for plea bargaining a satisfactory disposition of the case has been worked out in accordance with law, the court must award the compensation whether or not agreed upon by the parties. This is false. Whether or not agreed upon by the party ऐसा नहीं होता. This is wrong. First statement is wrong. Second statement पढ़ते हैं. Whereupon an application of the accused for plea bargaining a satisfactory disposition of the case has been worked out in accordance with law, the court cannot award any punishment since that would be against the spirit of the amicable settlement and the harmony. This statement is also wrong. Then the both statements are false. Then the option number B is the correct. Both statement 1 and 2 are the false. Question number 26. Question number 26 देखते हैं. Again statements बतानी which are the correct. Section 93-94 expressly and impliedly confers the power to seize and take the possession of the document and things. This is wrong. A search warrant under section 93 can be issued to any person. ठीक है, किसी person, any person को issue कर सकते हैं including a police officer. And whereas section 94 it can be issued only to police officer. This is the correct statement. For a search warrant under the section 93-94 criminal proceeding at any stage is prerequisite. This is wrong. जो नहीं criminal proceeding हो at any stage is prerequisite. This is wrong. D. Section 94 empower a district DM and SDM to authorize any person to conduct a search. This is wrong. Again wrong statement. Under the section 93 clause 3 only a district magistrate or the chief judicial magistrate can grant a warrant for search. This is correct. DM and the CGM can.
93 क्लोज 3 में अपना वारंट इशू करने का ऑर्डर दे सकते हैं। कैन ग्रांट द ऑर्डर। तो स्टेटमेंट बी इज़ द करेक्ट एंड इज़ द करेक्ट। द ऑप्शन अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में ये क्वेश्चन नंबर फिर स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टैट्यूटरी लिमिटेशन ऑन द revisional power of the High Court are provided in the section 397 clause 3 and 402 clause 1। ये तो स्टेटमेंट जो है दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टैट्यूटरी लिमिटेशन ऑन द रिविजनल पावर ऑफ द हाई कोर्ट आर प्रोवाइडेड इन 397 clause 2 and 401 clause 1। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो 1 इज false and second is true। कहाँ है correct option? Statement 1 is incorrect, statement 2 is false, true, this is correct, option number D is the right। question number 28 में आना again मैच के क्वेश्चन जैकपॉट है, इट्स दे आर जैकपॉट। 44 में सबको पता है ये अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट है। सिर्फ सेक्शंस पढ़ने आपको, ऊपर से सेक्शन पढ़ा हुआ है, कोई डिटेल में भी नहीं गए है ना। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। अगेन सेक्शन 46 अरेस्ट हाउ मेड, 49 नॉन एसेसरी रेस्टेंट और 51 इज सच अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा सॉरी नहीं ठीक है, नहीं वी आर करेक्ट। 28 का इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी ना। ए का 2, 40, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। देखिए कई बार इजी क्वेश्चन में या मिस्टेक कमिट कर लेते हैं, इनको ध्यान से पढ़िए। आपको जो इजी क्वेश्चन लगे उसको मोर यू हैव टू रीड दैट और विद द मोर फोकस्ड, बी फोकस्ड। 29 क्वेश्चन नंबर 29 ये सबको होता है। 400 इसको याद करने का तरीका भी ये होता है 406, 407, 408 ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, इस तरीके से याद करते हैं। तो मैच कर लीजिए, जो बचा हो लास्ट में बचाइए, उससे मैच हो जाएगा। 29 देखो सुप्रीम कोर्ट का 406 में सुप्रीम कोर्ट की पावर है। 406 में इसकी पावर है सुप्रीम कोर्ट की 29, ए का 3 सुप्रीम कोर्ट पावर टू ट्रांसफर केस एंड अपील। 407 में हाई कोर्ट के इज द हाई कोर्ट, दिस इज द हाई कोर्ट, बी का 1। 408 में सेशन है, वेज द सेशन, दिस इज द सेशन, सी का 2 बच्चा, डी का डी। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए ए का 3 लगाया हमने, ए का 3, बी का 2, बी का 1, सी का 2, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 30 क्वेश्चन नंबर 30। अभी तक लेटेस्ट जजमेंट नहीं पूछा हुआ, ये काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट हैं, फेमस केसेस हैं, लेकिन ओल्ड केसेस हैं, कोई इसमें लेटेस्ट केस लो नहीं अभी तक हमारे सामने आया। क्वेश्चन नंबर 30 मैच द फॉलोइंग। अर्निश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, काफ़ी फेमस केस है, सभी लॉ स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा दिया जाता है। ये है अर्निश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये है 154 पे। नेक्स्ट अर्निश कुमार का 154 पे। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दिस इज 41A, ललिता कुमारी 41A पे। अर्निश कुमार का था 154 पे। नहीं सॉरी रॉन्ग क्या ठीक है। अर्निश कुमार हाँ 154 पे। ललिता कुमारी का है, ललिता कुमारी 41A। श्यामलाल मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये था 94 पे। और गुरु बख्श सिब्बा 438। अर्निश कुमार ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, ऑप्शन नंबर सी, 30 का सी इज़ द करेक्ट। 31 क्वेश्चन नंबर 31 करेक्ट आंसर बताना और स्टेटमेंट्स पढ़ के विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने में। देयर शैल बी नो अपील,
by a convicted person where a high court passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding 6 month। करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई अपील नहीं होती, नो अपील, करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर बी, देयर शैल बी नो अपील by convicted person where a court of session passes only sentence imprisonment for a term not exceeding 3 month, या 3 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकता कोर्ट ऑफ सेशन, तो भी अपील नहीं होगी, करेक्ट है। सी, देयर शैल बी नो अपील by convicted person where metropolitan magistrate passes only sentence imprisonment not exceeding 2 months। This statement is wrong। There shall be no appeal where the accused person has pleaded guilty and has been convicted by the high court। No appeal in this case also। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आए A, B, C is wrong and D is correct। A, B, D, ऑप्शन नंबर C is the correct। नेक्स्ट 32, क्वेश्चन नंबर 32। As per the section 300 of the Code of Criminal Procedure 1973, a person who has been tried by a competent court for an offence and convicted shall, while such conviction remain in force, not be liable for the tried for the same offence। Yes, correct। Next, as per the section 300 of the CRPC, a person who has been tried by a competent court for an offence and acquitted shall, while such a conviction remain in force, not been liable to be tried for the same offence। yes, सेम ऑफेंस के लिए नहीं दोबारा उसको ट्राई कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। हम स्टेट सेम ऑफेंस के लिए दोबारा ट्राई नहीं करते। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। As per the section 300 of the Code of Criminal Procedure 1973, person who has been tried by a competent court for his offence and convicted shall, while such a conviction in force and not be liable to trial। similar offence, not similar offence के लिए तो कह सकते हैं, सेम ऑफेंस के लिए कह सकते हैं। एक माइन्यूट बहुत ही मामूली सा डिफरेंस इन्होंने दे रखा है। अब जिसने सेक्शन 300 अच्छे से पढ़ा है डिटेल में, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ा है, ओनली ही कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अब जिसने जल्दी में पढ़ा है तो उसको डिफरेंस नहीं पता चलेगा सेम ऑफेंस है सिमिलर ऑफेंस है। तो जहाँ सिमिलर ऑफेंस आ गया इट इज़ रॉन्ग। अगला देखते हैं। एज पर सेक्शन 300 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल पर्सन हु हैज़ बीन ट्राइड बाय कंपिटेंट कोर्ट फॉर एन ऑफेंस एंड एक्विटेड शैल, व्हाइल सच ए कन्विक्शन रिमेन इन फोर्स, नॉट बी लाइबल टू बी ट्राइड फॉर द सिमिलर ऑफेंस अगेन सिमिलर ऑफेंस। द स्टेटमेंट पूरी की पूरी ठीक है, लेकिन एक वर्ड ने स्टेटमेंट को गलत बना दिया। देखा, इसलिए आप जब भी प्रिपेयर करें B.Ed को अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से वर्ड्स पे ध्यान दें, की वर्ड्स पे कहाँ सेम वर्ड है, कहाँ सिमिलर ऑफेंस है। तो आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। हमारे यहाँ स्टेटमेंट्स करेक्ट हुई A और B ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कहाँ ऑप्शन में ऑप्शन नंबर A में ही है, सिर्फ A एंड B आर द करेक्ट, क्योंकि सिमिलर ऑफेंस है। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सब में, सिर्फ चेंजेस कहाँ यहाँ, ये सेम ऑफेंस है सिमिलर ऑफेंस, इसकी वजह से गलत होगी स्टेटमेंट। द आंसर इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ ए केस में विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड विदड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी पर्सन। करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। Assistant public prosecutor in charge of a case may, with the consent of the court at any time before the judgment is pronounced, withdraw from the prosecution at any time। This statement is correct। Public prosecutor in charge of a case may, with the consent of the court at any time before the order is passed, withdraw from the prosecution। बिफोर द ऑर्डर नहीं होता, ये होता बिफोर द जजमेंट। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आप देख सकते हो ऊपर वाली स्टेटमेंट और इसमें काफ़ी सिमिलरिटी, ऑलमोस्ट सब सिमिलर है, सिर्फ बिफोर जजमेंट और बिफोर द ऑर्डर इज़ पास्ड, दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। और ये डिफरेंस आप कब फाइंड आउट कर सकते हो, जो आपने B.Ed को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सेक्शन के कीवर्ड्स को अच्छे से ध्यान रखा है। अदरवाइज़ तो आप इसमें डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे कि स्टेटमेंट B और C में क्या डिफरेंस है। अगली देखते हैं। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ ए केस में विद द कंसेंट ऑफ द एट एनी टाइम बिफोर द ऑर्डर, इसमें भी सेम है, बिफोर द ऑर्डर इज़ पास्ड विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। नो, दिस इज़ अगेन रॉन्ग। सिर्फ ऑर्डर की वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, और
बिफोर द जजमेंट आना इज द राइट, और इसमें जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड. करेक्ट स्टेटमेंट इज ए एंड बी. द ऑप्शन विल बी बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट 34. क्वेश्चन 34. Any person accused of any offence before a criminal trial shall be competent witness. Correct हो सकता है. The accused of any offence shall be called any time as a witness. Any time as a witness, this is wrong. Next, the failure of the accused person to give the evidence shall not be made the subject of any comment. Any comment by any of the parties. Yes, correct. Metropolitan Magistrate examine the accused shall make a memorandum of the substance of the examination of the accused. This is correct. हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट आई ए सी एंड डी. ए सी डी यानी 34 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. ए सी डी आर द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट 35. Police custody may be maximum 15 days. Correct. Simple statement. Everybody knows about it. If any investigation related to an offence punishable with imprisonment of life, total period of judicial custody will not be more than 90 days, including 15 days of the police custody. Correct. If any investigation relating to any offence punishable with imprisonment of life, total period of judicial custody will not be more than 90 days, excluding 15 days of police custody. नहीं, including होता है police custody, excluding नहीं. तो because of this word ये स्टेटमेंट गलत होगी. अब देखो आप स्टेटमेंट बी और सी में सिर्फ इसी का फ़र्क है. इसमें इंक्लूडिंग कर दिया, इसमें एक्सक्लूडिंग. इसी इंक्लूडिंग की वजह से स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सक्लूडिंग की वजह से स्टेटमेंट गलत होगी. नेक्स्ट, in case of a offence which is punishable with the 7-year imprisonment, detention shall not increase 60 days. This is the correct. Our correct option is now A. B is wrong. So B is correct. B is correct. D is correct. C is wrong. A, B, D is our right answer. Option number B is the correct. 36. Question number 36. A court in any case in which it is empowered to issue a summons for the appearance of any person may issue, after recording the reasons in writing, warrant of arrest in lieu of summon. Statements देखते हैं. If before the issue of such summons, the court has reason to believe that he has absconded. This is correct. After recording. Next, if after the issue of such a summon but before the time fixed for the appearance, the court has reason to believe that he will not obey the summon, then can issue a summon. This is also correct. If after the issue of such summons but before the time fixed for trial, the court has reason to believe that he will not obey the summon. C, statement number C. If after the issue of such summon but before the time fixed for the trial, the court has reason to believe that he will not obey the summon. This statement is wrong. D, if the time for appearance, if at the time of appearance fails to appear before the court and summons is proved to have been duly served, and also no reasonable excuse was offered of such a non-appearance, this is a correct statements A, B and D. The correct option is B. 36, option B is the correct. Next, set this. FIR related, registration of FIR in case of cognizable offence is mandatory. Yes, it's a mandatory. Correct statement. Statement is correct. B. Statement A is recorded.
A statement recorded by a police officer in respect of cognizable offence is FIR if it has been recorded before the commencement of the investigation. Correct. C. A statement recorded by a police officer in respect of cognizable offence in FIR is FIR if it has been recorded after the commencement of the investigation. करेक्ट आंसर बताना. आफ्टर द कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं, FIR पहले लॉज होती है फिर इन्वेस्टिगेशन होती है. देन इज बिकॉज ऑफ दिस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. दिस इज रॉन्ग. सी इज रॉन्ग. सप्लाई ऑफ FIR कॉपी टू द इन्फॉर्मेंट इज मैंडेटरी. दिस इज करेक्ट. और स्टेटमेंट है हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट ए बी एंड डी इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. यानी ऑप्शन नंबर 37 का सी इज़ द राइट. 38 में मैच द फॉलोइंग. मैच वाले क्वेश्चन तो बोनस है, इसको आप इजीली कर सकते हो, तो इनको तो छोड़ना ही. कोर्ट ऑफ सेशन, सेक्शन 9, तो बंदा सेक्शन 9 ही होता है. कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 9. कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 11. एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 20. कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट 16. अकॉर्डिंग टू दिस ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1. दिस इज द करेक्ट. ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट. 39. फिर मैच द फॉलोइंग आ गया, और काफ़ी इजी. फिर मैच द फॉलोइंग तो बोनस पॉइंट है, बोनस है ये तो आप लोगों के लिए. A session judge may pass sentence of maximum imprisonment of session judge, maximum imprisonment of 10 year. Chief judicial magistrate may pass 7 year तक. Magistrate of the first class कितनी पनिशमेंट कर सकता है? may pass the sentence of maximum imprisonment of 7 year. Magistrate of first class and the नहीं, ये गलत है. फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट. द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट 7 ईयर. ठीक है, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, इसके अकॉर्डिंग ए का 1 आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. अब इजी क्वेश्चन था, बट कभी कभी इजी क्वेश्चंस में ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है. अब जल्द इजी क्वेश्चन में हम ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है. तो जब भी हमें इजी क्वेश्चन दिखे, बी मोर क्वेश्चन, आप उसमें और सावधान हो जाएं और उसको बहुत अच्छे से पढ़ें. ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14. देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू डेफिनेशन फ्रॉडेंटली अंडर सेक्शन 25 इंडियन पिनल कोड. ये फ्रॉडेंटली से रिलेटेड है. फ्रॉडेंटली एक्ट, करेक्ट आंसर. फ्रॉडेंटली एक्ट कवर इंजरी टू द स्पेसिफाइड property belonging to known and ascertained person. Known and ascertained person is wrong. Wrong and ascertained. Fraudulently act cover injury to the specified property belonging to unknown person. Correct. Belong to the unfraudulently is wrong. Fraudulent act cover injury to the specified property belonging to another person is wrong. Statement C देखते हैं. Fraudulent acts cover injury to the unspecified property belonging to the unknown and the unascertained person. This is the correct. Act cover injury to the property, injury to every kind. This is correct. C and D 2 स्टेट्स में ऐसा करेक्ट है. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट. 40 का डी. 41
Let's go to the question 41. The right of private defense against movable and immovable property under 97 clause 2 incorporate which of the following offense of the Indian Penal Code? Offense: theft, misappropriation of property and mischief, robbery, criminal breach of a trust and extortion, theft, robbery, mischief, any kind अगेंस्ट द प्रॉपर्टी. इसमें थेफ्ट भी है, रॉबरी भी है, मिसचीफ भी है, क्रिमिनल ट्रेसपास भी है. द ओनली ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है. 42, क्वेश्चन नंबर 42. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस मियर प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस आर मेड ए पनिशेबल? किस चीज़ में पनिशेबल है? possession of counterfeit coin is punishable, possession of false weight and the false document is punishable, making a preparation to commit डकैती is punishable, waging a war against the government of India is also punishable. ये तो चारों punishable हैं, A B C D. ऑप्शन नंबर डी, 42 का डी इज द करेक्ट. 43. Which of the following legal proposition is not applicable for an offence of wrongful restraint under the IPC? इसमें proposition not applicable, the offence of wrongful restraint पे जो सी proposition नहीं लगती वो बतानी है हमें. 43. There has to be voluntary obstruction of a person, not applicable. This is not applicable, correct है. दो voluntary obstruction होना चाहिए. This is the correct statement. ये नहीं लगती है. Not applicable to offence of wrongful restraint. हमें बताना which is not applicable to the offence of wrongful restraint. There has to be voluntary obstruction, not applicable. This is not applicable. The person must be restrained from proceeding in any direction in which he has a right to proceed. Correct. Person must be restrained from proceeding in all the direction made by certain. ये तो confinement है. This is wrong. A mere verbal prohibition, direction or demonstration will be sufficient to constitute wrongful restraint. Only A and B is the correct. A and B is option number C is the correct. 44. Consider the following proposition relating to offence of assault, affray and the rights. Assault, affray, rights. Which of the following must be proved for the offence of right under the IPC? It must be committed in a public place, cannot be committed in private place. Wrong. It must be committed by 2 or more person. तीनों के हमें इन तीनों के रिगार्डिंग बात करनी है स्टेटमेंट्स को लेके. इट मस्ट बी कमिटेड बाय, दिस इज रॉन्ग. इट मस्ट बी कमिटेड बाय 5 or the more person with any one of the objectives specified in 141. दिस इज करेक्ट है. इट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक पीस एंड जनरली प्रीमीडिएटेड है. ये भी करेक्ट है. दिस इज करेक्ट. सी एंड डी इज द करेक्ट. 44 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट. Option number D is correct. Go to further. Let's go to 45. Question 45. Subject to the provisions of Section 99 IPC, the right of private defense of property under which of the following offence extend to the voluntary causing death to the wrongdoer? Extend to causing death. Section 99 में किस किस केस में डेथ कॉज कर सकते हैं? इन सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. रॉबरी में यस वी कैन कॉज द राइट कॉज द डेथ. मिसचिफ बाय फायर ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट, वेसल इन विच इज यूज्ड फॉर द ह्यूमन ड्वेलिंग, यस इट डेथ कैन बी कॉज्ड. एनी एक्ट ऑफ ए थ्रोइंग एसिड विच मे कॉज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट. देखिए जो 99 हम पढ़ते हैं उसमें इट इज़ रिटन देयर कि इफ़ देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट देन वी कैन कॉज द डेथ. लेकिन एसिड अटैक के लिए वी हैव अ डिफरेंट प्रोविज़न. दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज़ नॉट इंक्लूडेड. इट इज़ अ रॉन्ग, इट इज़ कंसिडर्ड रॉन्ग हियर. ऑन हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट वी कैन कॉज द डेथ. ए बी डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 45 का आंसर इज सी.
नेक्स्ट डाइट आईपीसी के डाइट सेक्शन से पूछा हुआ है क्वेश्चन। तीन सौ 50 सेक्शन 350 टॉक अबाउट क्रिमिनल फोर्स। 351 टॉक अबाउट असोल्ट। चलो 339 रिस्ट्रेंट and 340 wrongful confinement. Option A is the correct. 47 VC शुक्ला वर्सेस स्टेट, किस चीज़ के ऊपर है? दिस इज ऑन क्रिमिनल कंस्पिरेसी। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस इंपीरियल जॉइंट लाइबिलिटी पे था। आर वर्सेस AM सुल्ले। अब देखो हमने दो बना लिए, ए का 2 बी का 1। ऑप्शन में देखते हैं हम, ए का 2 बी का 1 ये हो सकता है, ए का 2 बी का 1 ये नहीं हो सकता, ए का 2 बी का 1 ये भी नहीं हो सकता, ए का 2 बी का 1 ये भी। तो ऑप्शन इज ए। 47 का ये ऑप्शन इज करेक्ट। मैच कर दीजिए सब उसके अकॉर्डिंग। सी का 3 सेडिशन पे था। दाम तहार वर्सेस स्टेट 4 पे। क्वेश्चन 48 Which of the following is correct regarding the offense of cruelty by husband or his relative? 498 ऐसे related statements हैं, इनको पढ़ना हमें। It has been inserted into the Indian Penal Code by the Act 47 of 1983. Wrong. It has come into effect on 25th December 1983. This is the correct. It is a non-bailable and cognizable offence. ये भी करेक्ट है। द एलिगेशन इन द लैंडमार्क केस ऑफ आर्निश कुमार वॉज ऑफ 498A। ठीक है। दिस कंपाउंडेबल ऑफेंस, दिस इज रॉन्ग। यानी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी सी डी, यानी 48 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नाउ लेट्स go to the question 49. The right of private defense of body extend to causing death if the offense which occasion the exercise of the right is assault with the intention of committing a rape. क्या करें? extend to causing death. Right of private defense of body where we can cause the death. An assault with the intention of committing a rape, then death can be caused. An assault with intention of gratifying unnatural lust, death can be caused. An assault with an intention of committing a robbery, death can not be caused. robbery में तो नहीं आप डेथ कर सकते। An assault with intention of kidnapping or abduction, then death can be caused. तो A B D E भी है हमारा, E भी है, तो दिख ही नहीं रहा है। तो an assault with the intention of wrongful confining a person, yes, death can be caused. The right option is A B D E. The option number B is the correct. 50 statements based है, दोनों statement है। We have to find out which statement is correct, which is wrong. Punishment under the scheme of the Indian Penal Code can be commuted either by the President, Governor and the appropriate government. Appropriate government तो ठीक है, Governor President नहीं आएगा। तो this statement 1 is wrong. The punishment of transportation of any term shall be construed as imprisonment of the term as per the section 53 of the Indian Penal Code. This statement is also wrong. दोनों statement गलत होगी, तो option B, both statement are wrong. I think now कि हमने section we have reached up to the question 50. सेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो इसको अपलोड करने में भी इशू आएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द फर्दर क्वेश्चन ऑनवर्ड्स 50। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं एंड आई विल अपलोड सेकंड वीडियो, ओके, विच विल बी ऑनवर्ड 50। तो हम बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल कवर इन दैट वीडियो। आई होप कि आप सबको समझ आएंगे क्वेश्चन और इनको काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे हम। अभी थोड़ा ऊपर से हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, किस तरीके से हम देख रहे हैं किस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हैं।
you can find the correct option easily. So इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं. In the next video I will upload the question onwards 15. The rest of the question will be covered in the next video. तो आप तब तक इनको देखिए, समझिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए. पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं एग्ज़ाम्स के, आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है. और आपने देखा होगा अब तक हम देख रहे हैं कि काफ़ी डिटेल में काफ़ी क्वेश्चंस जो है काफ़ी डिटेल में भी हैं, सेक्शन से ऊपर से ही पूछे हुए हैं. तो हमें दोनों अप्रोच करनी होगी, काफ़ी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है. तो बाकी हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशन regarding the video, then please comment on that video. I will take your comment into consideration. Thank you all. Thank you.